बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब क्विक रिकैप करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हार्ट ठीक है मौजूद है थोरेसिक कैविटी में। तो हार्ट जिस जगह पे लाई कर रहा है ठीक है, और उसके अपर एरिया ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, और इर्द गिर्द क्या है, इसके पर हैं, यानी कि क्या लंग्स मौजूद हैं। तो अगर मीडियास्टिनम को हम लेटरल व्यू से देखें तो इस तरह से होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो सुपीरियर मीडियास्टिनम है, जिसमें हमने बताया था। अब हमें पता है मेन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, थाइमस है, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं मेन जो हमने स्टडी की हैं। और फिर एंटीरियर मीडियास्टिनम में क्या है कि अगेन जो है वो स्टिल निमोनिक्स हम याद रखेंगे। ठीक है, लिगामेंट है, थाइमस है, लिम्फ नोड्स हैं। फिर हार्ट जो है वो मिडिल मीडियास्टिनम में आता है, उसके अपने स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हार्ट का खुद अपना एक स्ट्रक्चर है और पेरिकार्डियम है, यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया होता है। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की, और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में जो है क्या होगा कि हमारे पास ये ईसोफिगस है, डिसेंडिंग अयोटा है। अब देखिए डिसेंडिंग अयोटा लेफ्ट पे है, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है वो राइट टूवर्ड्स एसोफिगस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिडिल में पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के ये जो होते हैं ना एसोफिगस, ये इसे क्रॉस करके टूवर्ड्स द राइट आ जाती है, टूवर्ड्स द लेफ्ट आ जाती है। तो इसीलिए अयोटा जो है वो सेंटर में हो जाता है, और जो मतलब वो ये जो एसोफिगस है ये लेफ्ट टू द एब्डोमिनल अयोटा होगी। ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, वेगस नर्व होगी, और लेफ़्ट वेगस नर्व जो है वो ग्रूव मूव करेगी और राइट वैसे ही मूव करेगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन दोनों इनके सब के पीछे यहाँ पर जो होगी वो ए जाइगस वेन होगी। ए जाइगस वेन जो है वो राइट साइड पर होगी। ठीक है, राइट साइड पे वो मूव करी होगी। तो मतलब इस तरह से ये राइट साइड है, तो यहाँ पे ए जाइगस वेन मूव करेगी और आर्च बनाएगी इधर। ठीक है, और यहाँ पर जो था वो क्या है, यहाँ पर असेंडिंग अयोटा है, और असेंडिंग अयोटा यूँ आर्च बनाएगा। यानी असेंडिंग अयोटा जो है वो रूट ऑफ द लेफ़्ट लंग आर्च बनाएगा, जबकि ए जाइगस वेन जो है वो राइट लंग के रूट पर या हाइलम पर आर्च बनाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम काफ़ी पीछे आ गए। चलिए पीछे वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले मीडियास्टिनम, ठीक है, हम उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। हमें पता है साइडों पे तो क्या है लंग्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एरिया मीडियास्टिनम में क्या होगा कि सबसे लेटरल स्ट्रक्चर वो सिंपैथेटिक चेन होती है। क्या होती है सबसे लेटरल स्ट्रक्चर? सिंपैथेटिक चेन होती है। सिंपैथेटिक चेन जो है वो लीव करती है डायफ्राम को बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। ये हमेशा पूछते हैं, इसको जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। होता ये है कि हमारे पास ऑफकोर्स T1 से और T12 तक वर्टिब्रा होते हैं, और इसमें से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, और वो क्या बनाती हैं, गैंग्लियन बनाती हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक ट्रंक बनता है यहाँ पर। तो थोरेसिक पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है, जो कि लेटरल साइड पर हैं और मोस्ट लेटरल स्ट्रक्चर है ऑफ द मीडियास्टिनम को। ठीक है, और ये क्या होता है कि 11 या 12 गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास गैंग्लिया है, ये 11 या 12 गैंग्लिया होंगे। और जो T1 होता है ना, वो अक्सर फ्यूज़ करता है इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के साथ, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, स्टीलेट गैंग्लियन। तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसे बोलते हैं स्टीलेट गैंग्लियन। तो दीज आर जस्ट द सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, और सिंपैथेटिक ट्रंक जहाँ पे रिले करता है फर्स्ट, उसका जो स्टेशन है उसे हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, और कितने गैंग्लिया हैं क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, 11 और 12। और फर्स्ट जो है वो फ्यूज़ करता है विद द इन्फीरियर सर्वाइकल, जो है इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के साथ, उसे बोलते हैं सर्वाइकोथोरेसिक गैंग्लियन या स्टीलेट गैंग्लियन। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये फिर लीव कर देगा लेटरली, जो हम बात कर रहे थे। सो दिस वाज द सिंपैथेटिक चेन। फिर हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आती है कि ए जाइगस वेन हमने बात की थी। ठीक है, वो अंदर जाएगी, तो ये राइट साइड पर जो है ये ए जाइगस वेन जो है वो जाएगी, और क्या जाएगी, ऊपर मूव करेगी
जब एजाइगस वेन मूव करेगी तो वो राइट साइड पर आर्च बनाकर T4 के लेवल पर सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगी। तो ये देखें, ये राइट साइड पे गई और उसने आर्च बनाई, यानी हाइलम ऑफ द जो लंग है, राइट लंग है, उसके ऊपर उसने आर्च बनाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा हमारे पास और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व में इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा जी, अब हम फ्रेनिक नर्व की बात करते हैं। फ्रेनिक नर्व C3, C4 और C5 से जो है वो ओरिजिनेट करती है। अब क्या होता है कि ये ओरिजिनेट करेगी और ये मोटर, मेन मोटर सप्लाई है किसकी, डायफ्राम की। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और इसके अलावा ये सेंसरी ब्रांचेस देती है पेरिकार्डियम को और पैराइटल प्लूरा की जो मेडियास्टिनल सरफेस है, और इसके अलावा जो है ये पेरिटोनियम को जो अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम को कवर किया होता है। और ये जो है फ्रेनिक नर्व ये इंटीरियरली ही, मतलब इंटीरियर रूट ऑफ द लंग और हार्ट के इंटीरियर सरफेसेस से मूव करता हुआ डायफ्राम को लीव करता है। सो हमारे पास क्या है कि राइट और लेफ़्ट वेगस नर्व ईसोफेगस के साथ मतलब डायफ्राम को लीव करते हैं, जबकि हमारे पास ये जो राइट फ्रेनिक नर्व है वो इन्फीरियर वेना केवा के साथ लीव करती है, जबकि लेफ़्ट फ्रेनिक नर्व, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपनी ओपनिंग के ज़रिए से ही डायफ्राम को लीव करती है, ये इन्फीरियर वेना केवा के साथ लीव नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, हमने अब एजाइगस वेन के बाद जो स्ट्रक्चर है, अयोर्टा और एजाइगस वेन एक ही प्लेन पे लाई करे होते हैं और सिंपैथेटिक चेन, तो इन दोनों के दरमियान, और एसोफेगस इनसे आगे होता है, तो इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। ठीक है, ये थोरेसिक डक्ट, इसका हम मेन पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थोरेसिक डक्ट जो है ये इंटर हुई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियल है टूवर्ड्स द एजाइगस वेन। सबसे पहले सिंपैथेटिक चेन है, फिर हमारे पास क्या है, एजाइगस वेन है, फिर हमारे पास क्या है, थोरेसिक डक्ट है, और फिर हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा है, और सबसे इस तरफ लेफ़्ट इसोफिगस है, और अगेन यहाँ पर आ जाएगी हेमिजाइगस वेन, और फिर इस तरफ आ जाएगा सिंपैथेटिक चेन। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये थोरेसिक डक्ट जो है ये हम अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो थोरेसिक डक्ट सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मूव करेगी इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम अपवर्ड। ठीक है, और मूव करेगी, ये रहेगी राइट साइड पर ही, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल था, जो T5 हमने वर्टिब्रा कहा, लोएस्ट एंगल कहा, जहाँ पे सारे काम हो रहे थे, वहाँ पर ये टर्न कर लेगी टूवर्ड्स द लेफ़्ट, और लेफ़्ट में टर्न करके ये ड्रेन कर देगी इनटू द जंक्शन बिटवीन द लेफ़्ट इंटरनल जुगलर एंड द लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आर्च ऑफ द अयोर्टा है वो लेफ़्ट हाइलम को आर्च करता है। ठीक है, फ़र्क क्या है कि यहाँ से ब्लड डाउनवर्ड जाता है, और अगर एजाइगस की वेन की बात करें तो ब्लड का फ्लो अपवर्ड है। ठीक है, वरना आर्च इस तरह से है। और फ्रेनिक नर्व जो है वो एंटीरियरली टू द रूट है, जबकि वेगस नर्व जो है वो रूट के हमेशा पोस्टीरियर होगा।